प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन 9.31 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी। ये फिगर 9.30 शोज एन इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस होता है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक जैसे ही हों। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया हुआ है। इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर विच लिक्विड ऐसे भरा हुआ इसके बीच में, ये कन्वेक्स लेंस है, ये लिक्विड है। अ स्मॉल नीडल with its tip on the principal axis moved along the axis until its inverted image found at the position of the needle। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ये ऑब्जेक्ट एक नीडल है, इसको इस प्रकार एडजस्ट किया गया है कि ताकि इसका इमेज भी जहां बने वो तब पॉसिबल होता है जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाए, तो इमेज भी फिर प्रिंसिपल फोकस पर ही बनेगा। आगे उसने क्वेश्चन कहा है द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। जो ये डिस्टेंस है ना, दैट जहां से लेकर जहां तक कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस हो गई, क्योंकि इसमें लिक्विड भी भरा हुआ है, बीच में लेंस भी है, दोनों की इकट्ठी फोकल लेंथ बन जानी है। ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस पर ही ऐसी पोजीशन होती है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह ही बनता है, ये नीडल एक जगह ही है। आगे इसने कहा द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, अब लिक्विड निकाल दिया। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस मेजर किया गया, अब बीच में लिक्विड नहीं। अब ये फिगर देखो तो कितना डिस्टेंस दिया, 30 सेंटीमीटर। फिर एडजस्टमेंट की ना ये नीडल की, तो इमेज जहां ऑब्जेक्ट के साथ बना तो ये फोकस पर ही बनेगा, तो वो डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो फिर फोकल लेंथ ऑफ ये वो फोकल लेंथ आ गई जब लिक्विड को बीच में से निकाल दिया गया। तो हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड जो बीच में भरा हुआ है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लोग कैसे करेंगे देखें। When there is no liquid between the lens and the plane mirror। पहले ये केस लेते हैं जब लिक्विड और लेंस के बीच में कोई लिक्विड नहीं है, ये वाला। देन पोजीशन ऑफ, बिकॉज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम, एडजस्टमेंट की थी सेम है, सो इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। इसे F0 रख दिया हमने। तो F0 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव ही आना है। आगे अब हम फार्मूला निकाल लेंगे जहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डबल इक्वी कन्वेक्स लेंस लिखा है ना, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही एक जैसे हो गए, इधर वाला भी इधर वाला भी। तो इसका फार्मूला हमें पता ही है, 1/F0 इज इक्वल टू ए म्यू जी। ग्लास है ना, ये ग्लास का बना हुआ, -1 × 1/R1 -1/R2। तो अब जहां वैल्यू पुट कर दो, ये फोकल लेंस F0 दी हुई है हमें 1/30 इंटू 1.5 भी दिया, ये वैल्यू दी हुई है 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1 इंटू, यहाँ जरा ध्यान से देखना, अब लाइट इधर इंसिडेंट कर रही ना ऐसे 1/R1। तो ये हम जो डिस्टेंस माप रहे हैं, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना इधर, वो इधर ही होगा ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ गया ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। माइनस, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इधर है, तो ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव होगा। ये भी 1/R, तो ये भी 1/, लेकिन ये नेगेटिव होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/30 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 इंटू 1/R प्लस 1/R, ये बन जाना 2/R। 1/30 इज इक्वल टू 5/10 इंटू 2/R। आप इसे कैलकुलेशन कर लो, 2 5 10, 5 के 5 7 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नो लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेन मिरर। अब लिक्विड जहां फिल कर दिया, ये लेंस है ना, इसके बीच में लिक्विड नीचे ऐसे लिक्विड, ये लिक्विड फिल कर दिया।
अगेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज एडजस्टेड, फिर पोजीशन इसकी एडजस्ट की एट द सेम डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द फोकस ऑफ इक्वलेंट लेंस। जो अब ये जो डिस्टेंस कितना आया, फोकल लेंथ ऑफ, इसे ई क्यू लिख लेते हैं। ये अब कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी ना, बीच में कन्वेक्स लेंस, बीच में जो जे प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना ना, नीचे बन गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस, नीचे प्लेन मिरर है ना नीचे जे, तो जे प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया जो लिक्विड का बना। तो जो ऊपर कन्वेक्स लेंस ग्लास का है, विच इज इक्वल टू द फोकस ऑफ इक्वलेंट लेंस। वो कितनी वैल्यू बन गई फिर 45, जो एडजस्ट की है जहां हमें दी हुई है 45। तो एक बात जहां याद रखनी है आपने, इसको बाद में करते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना जो हमने निकाला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ना जो नीचे प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना ना, उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यही 30 सेंटीमीटर होगा। मैं आगे बात फिर करता हूं। तो ये इक्वलेंट लेंस की फोकल लेंथ आ गई दोनों की। अब हमने निकालनी है फोकल लेंथ जे प्लेनो कन्वेक्स लेंस की। तो क्या करेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ तो हमें पता ही है, इसकी फोकल लेंथ भी हमें अकेले की भी पता, वो F0 निकाली हुई है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो लिक्विड वाला इसकी निकाल लेते हैं, इसे एल से लिख लिया। लेट FL इज द फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड, 1/F इक्वलेंट फोकल लेंथ बटा 1/FL प्लस 1/F0। तो 1/45 इक्वलेंट की हमने 45, जहां एडजस्टमेंट में से हमें गिवन दी हुई है 45 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट की इक्वल टू 1/FL प्लस 1/30। अब 1/30 दूसरी तरफ ले जाओ, मैंने मल्टीप्लाई करके ही कर दिया, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 30 - 45 ऊपर न्यूमरेटर में आए ना, सब्ट्रैक्ट करो, -15/45 इंटू 30, इसको काट दो तो ये आ गया 15 45 दूना 90 FL, जहां कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड आ गई -90 सेंटीमीटर। जो ये लिक्विड प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना है ना, इसकी फोकल लेंथ आ गई -90 सेंटीमीटर। लो अब लेंस मेकर फार्मूला फिर दोबारा लगाएंगे। लेट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, केड़ा जड़ा लिक्विड बीच में भरा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया हमने, म्यू के बराबर। तो ये लेंस मेकर फार्मूला 1/FL इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो R1 किसके बराबर है, -R के। जी क्यों होना है माइनस के बराबर, जी मैंने बताया, जरा ध्यान से देखो रे, इधर इंसिडेंट कर रही है। तो ये इसका जे रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो उस वो इधर है, इस तरफ होगा ना, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है, तो मैयर तो इधर कर रहे हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन हो गया, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लेनो बनया ना नीचे लिक्विड का प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे। आर की वैल्यू कितनी लेंगे, जे नेगेटिव 1/-R बन गया। R2 जे इन्फिनिटी है, जो नीचे वाला। क्यों इन्फिनिटी है, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। तो ये बन गया -1 और इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया 1/-90 इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट में इंटू 1, आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी जहां, ये देखो 30 सेंटीमीटर मैंने बताया था। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कन्वेक्स लेंस का होगा, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो नीचे बन रहा है ना लिक्विड, उसका होगा। तो ये आ गई 1/-30 माइनस 1/इन्फिनिटी 0 होता है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1/-90 इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/-30। ये माइनस से माइनस कट गया, तो म्यू -1 आ गया मेरे पास। 30 दूसरी तरफ ले जाओ, तो 30/90, तो इसको काट दो, 3 एकम 3 3 3 9, ये आ गया 1/3। तो म्यू की वैल्यू आ गई 1 + 1/3, ये आ गया 4/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये आ गई 1.33 म्यू की वैल्यू, ये म्यू है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये लिक्विड है उसका कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो जहां लिख लेते हैं आंसर, वैसे आपने आंसर लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1।